इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx इज इक्वल टू a माइनस एक्स टू द पावर n होल टू द पावर 1 by n where a is positive and n is a positive integer. Then f of fx equal to x. Is it true or false? तो हम जो है f of fx की वैल्यू निकालते हैं. दिस इज इक्वल टू a माइनस fx टू द पावर n होल टू द पावर 1 by n. क्योंकि x की जगह fx आ गया है तो f of fx becomes a minus fx to the power n whole to the power 1 by n further fx. अब यहां से क्लियर है fx to the power n will be a minus x to the power n whole to the power 1 by n. That is, I get x to the power n whole to the power 1 by n. That is, I get x. तो f of fx equal to x आ गया. Hence, the statement is true. इस क्वेश्चन में कहा गया है fx equal to x square plus 4x plus 30 upon this is not 1 ये हमने चेक करना है ट्रू और फॉल्स. वैसे तो हमको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाले फंक्शंस 1 होते ही नहीं है. फिर भी मैं आपके क्लैरिटी के लिए कर देता हूं क्योंकि 1 फंक्शन होने के लिए यदि y की एक भी वैल्यू ऐसी आ गई जिसके लिए x की 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो 1 खत्म हो जाता है. या ऐसे बोलो यदि x की 2 वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू आ गई तो फंक्शन 1 खत्म हो गया. अब इसके अंदर इस 30 और 18 को देखकर मैं fx की वैल्यू 30 by 18 रख देता हूं तो मेरे को मिल जाता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 30 इंटू 18 आएगी. बाकी कुछ भी आए मेरे को मतलब नहीं है. 30 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x. ऐसे ही इधर 18 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 आ गया. अब ये क्लियर है 18 इंटू 30 इधर से और 18 इंटू 30 लेफ्ट साइड से कट जाएंगे तो कांस्टेंट टर्म कट गई तो आई विल गेट 18 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0. और ये क्लियर है इस पूरी इक्वेशन से x कॉमन लिया जा सकता है और अंदर में एक लीनियर पार्ट बचेगा. ये आएगा 18 इंटू एक्स प्लस 4
30 इंटू एक्स माइनस 8, ये लीनियर पार्ट अंदर बचेगा। तो क्लियर है एक्स की दो वैल्यूज मिल गई, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स की दूसरी वैल्यूज यहां से मिल जाएगी। और वैसे भी किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद यदि एक रूट रियल है तो दूसरा रूट तो ऑटोमेटिकली रियल होता है, क्योंकि इमेजिनरी रूट तो हमेशा पेयर में आते हैं। तो एक्स की दो वैल्यूज मिल गई। यदि मैंने कांस्टेंट टर्म को 30/18 रखा, क्योंकि मैं 30/18 के लिए मैंने देख लिया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म कट जानी थी, और कांस्टेंट टर्म कट जाती तो एक रूट 0 निकलता और दूसरा रूट ऑटोमेटिकली रियल निकल जाता। तो y की वैल्यू 30/18 के लिए x की दो वैल्यूज मिल गई हैं, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा गया है f1x and f2x are defined on the domain d1 and d2 respectively, then f1x plus f2x is defined on the interval d1 union d2. Is it true or false? आपको पता होगा कि दो फंक्शंस का डोमेन d1 और d2 हो तो उन दोनों फंक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का जो डोमेन होता है वो d1 इंटरसेक्शन d2 होता है। तो डिवीजन वाले केस में थोड़ी और कंडीशन भी आती हैं, लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में डोमेन जो है d1 इंटरसेक्शन d2 होता है। Hence d1 union d2 is wrong, therefore this statement is false.